हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। ये जो कोर्स है ये पाइथन के ऊपर है। ये पाइथन ट्यूटोरियल का फर्स्ट वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह मतलब पाइथन है क्या, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, किसने डिस्कवर किया है और कौन कौन इसको लर्न कर सकता है। बेसिकली इस लैंग्वेज को लर्न करने के बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जो कि ओवरव्यू पर बेस है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन पर जाएंगे। ये कोर्स जो है ये मैंने सेक्शन में डिवाइड किया है, जो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन लाइक ऑब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेक्शन हो गया, जैसे कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स, इस तरह फंक्शन, इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ जो चैप्टर है पाइथन के वो उसको मैंने एक सेक्शन में डिवाइड किया है। और उस सेक्शन के साथ साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट होंगे। जैसे कि आप उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे तो आप उस सेक्शन के मतलब उसमें प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। स्टार्टिंग हम अपने बेसिक्स ऑफ पाइथन से करेंगे। अब जो पाइथन के बेसिक्स को कवर करेंगे, उस पर फुली कंट्रोल हासिल करेंगे। किस तरह जो पाइथन के बेसिक है, जो पाइथन के वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, इसका डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, टुपल्स क्या होता है, ये सारे हम बेसिक ही जानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि सिर्फ हम आप वीडियो ना देखो, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ असाइनमेंट्स, कुछ क्विजेस दूंगा, आप उसको सॉल्व करो ताकि लर्निंग बाय डूइंग आपको चले, ताकि आप एक पाइथन के बेस्ट डेवलपर या कोडर बन जाए। इस सेक्शन के बाद जैसे ये बेसिक्स कंप्लीट होगा, उसके बाद हम पाइथन के जो इंटरमीडिएट, उसके बाद एडवांस लेवल पर जाएंगे। एडवांस लेवल पर हम अपने रियल सॉफ्टवेयर बनाएंगे, अपने टूल्स बनाएंगे और हैकिंग के लिए अपने स्क्रिप्ट बनाएंगे। किस तरह स्क्रिप्ट बनाए जाते हैं, इस तरह डेटा साइंस या जो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट करेंगे। रियल टाइम जो एप्लीकेशन है यानी जो गेम्स है वो आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह बनाते हैं। क्योंकि बहुत सारों डेवलपर और कोडर को मैंने देखा है जो कि उनकी जो बेसिक्स है वो काफ़ी क्लियर होती है, लेकिन उनके पास आगे रास्ता नहीं होता कि किस तरह वो एक सॉफ्टवेयर या कोई टूल बनाए या अपना टूल किस तरह कोड करते हैं। उनको जो बेसिक नॉलेज होती है वो अच्छे से आती है, लेकिन अपना टूल बनाने में उसको मसले आते हैं। किस तरह एप्लीकेशन या गेम को बनाया जाता है, किस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज यूज होते हैं, उसको जो डिजाइनिंग कैसी करती है, उसमें काफ़ी मसला आता है। इस ये ट्यूटोरियल में मैं ना सिर्फ बेसिक सिखाऊंगा बल्कि ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह किसी एप्लीकेशन को बनाया जाता है, गेम को बनाया जाता है। मैं आपको काफ़ी सारे गेम्स, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर में इस ट्यूटोरियल में बनाऊंगा और आप उसको देखें और उसको पहले समझे किस तरह होता है, किस तरह कोडिंग होती है। वो आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं, फिर अपने खुद के बना सकते हैं, अपना गिटहब का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अभी हम जानते हैं कि ये तो सब पाइथन पर हुआ, अब हमें पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। पाइथन बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि फ्लेक्सिबल के साथ साथ हाई और काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है। काफ़ी इन डिमांड है आजकल। आजकल सबसे नंबर वन यानी टॉप प्रायोरिटी पाइथन डेवलपर को दी जाती है, क्योंकि आजकल के जो पाइथन लाइब्रेरीज है वो काफ़ी रिच है, काफ़ी काम हुआ है इसके जो पाइथन लाइब्रेरीज है। इसलिए क्योंकि 200 प्लस लाइब्रेरी जो इसके एक्टिव है उस पर काम हो रहा है। क्योंकि इसके जो पाइथन की जो सिंटेक्स है वो काफ़ी इजी है, हर कोई चाहता है कि इस पर काम करे। इसका सिंटेक्स इजी है, इसका जो कोड है वो काफ़ी छोटा होता है और काफ़ी बड़े बड़े काम करता है। इसीलिए पाइथन के जो डेवलपर होते हैं उसको काफ़ी डिमांड्स है। आजकल के पाइथन के जो डेवलपर है, जो कोडर है, उसको काफ़ी कंपनीज हायर करती है जॉब के लिए, क्योंकि पाइथन के जो कोडर है वो काफ़ी इन डिमांड है आजकल उसके कोडिंग के लिए। इस तरह अगर आप कोडिंग में आना ही नहीं चाहते बल्कि आप सिर्फ बस आप एक टीचर है या एक फाइनेंस में काम करते हैं या कोई बिजनेसमैन है या कोई मैनेजमेंट का कोई काम कर रहे हो, तब भी आपको पाइथन सीखनी चाहिए। क्योंकि आपके जो डेली टास्क है यानी जो कंप्यूटर पर आप डेली ईमेल सेंड करते हो, मैसेजेस करते हो, मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो लाइक एक्सेल और सीएसएस, जो सीएसवी जो फाइल्स होते हैं उसको मैनेजिंग के लिए जो पाइथन के लाइब्रेरीज लाइक पांडास और जो सीएसवी के लाइब्रेरीज हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इस तरह चीज़ों में। जो आप कोई काम घंटों में करते हैं तो वो कुछ ही मिनटों में हो जाता है, आपका जो टाइमिंग है वो सेफ हो जाती है अगर आप अच्छे कोडर हो तो।
सो इस तरह कोडिंग में अगर आप कोई टीचर हो, अगर आपको टीचर में मतलब अटेंडेंस लेनी हो या कोई स्टूडेंट के जो एक्सेल शीट बना रहे हो, तब भी आपको पाइथन काफ़ी हेल्पफुल करता है। इस तरह इसके साथ साथ ही अगर आप कोई मैनेजमेंट कोई बिजनेस का काम करते हो, आपके जो कंप्यूटर्स पर काफ़ी काम होता है, सो आप उसको पाइथन की हेल्प से अपने कीबोर्ड अपने माउस को ऑटोमेट कर सकते हो। सो ये जो बोरिंग टास्क है ये पाइथन की हेल्प से ऑटोमेट हो जाते हैं। इसीलिए पाइथन की जो डिमांड है वो काफ़ी टॉप प्रायोरिटीज पर आता है। इसीलिए किसी को भी, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कोई भी हो, उसको पाइथन लैंग्वेज मैं तो कहता हूँ सीखनी ही चाहिए। सो ये था क्यों आपको सीखनी चाहिए। और सो इम्पोर्टेंस ऑफ पाइथन पर अगर बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ पाइथन ये है कि ये तो काफ़ी इजी लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था। दूसरा, इसका सिंटैक्स ही काफ़ी सिंपल है, काफ़ी हाई हाई काम इससे हो जाता है छोटे सी कोड में। अगर आप जावा को लाओ इसके कंपैरिजन में, तो आपको अगर एक ही प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना हो तो आपको 6 लाइन ऑफ कोड, यानी उसके जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसको पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ पाइथन में एक ही लाइन से ये काम हो जाता है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कितनी पावरफुल और फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है पाइथन। और सो अभी आपका सवाल ये होगा कि पाइथन ही क्यों सीखे। सो बेसिकली स्टार्टिंग अगर पाइथन से करो तो देखो, अगर आपको प्रोग्रामिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो पाइथन इजी है, जल्दी आपको समझ आएगा। जैसे ही पाइथन आपको कंप्लीटली बेसिक समझ आए उसके प्रोजेक्ट पर जाओ। इसके बाद अगर आपको कोई और इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट, सो आप जेंगो या फ्लास्क में कर सकते हो, पीएचपी सीख सकते हो। इस तरह वेब डेवलपमेंट जो फ्रंट एंड है, जो एचटीएमएल सीएस और जो जे क्वेरी है, ये सब आप सीख सकते हो। जावास्क्रिप्ट हो गया जो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, सो इस तरह ये भी आप सीख सकते हो अगर आपको वेब डेवलप में इंटरेस्ट है। सो अगर आपको पाइथन डेवलपर बनना है तो आपको पाइथन ज़रूर आनी चाहिए, बल्कि आपको पाइथन के जो किस तरह सिंटैक्स, उसके कोडिंग, उसके एप्लीकेशन। सो ये तो हुआ जो पाइथन की इम्पोर्टेंस पर। अब हमारा कोर्स का क्या। सो हमारा कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक से होगा, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, यानी उसके प्रोजेक्ट, उसके गेम डेवलपमेंट। हम हैकिंग के टूल्स बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा चैनल में काफ़ी एंड्रॉयड के हैकिंग मैंने बनाए हैं। सो ऑब्वियसली मैं पाइथन की मदद से अपने हैकिंग के टूल बनाऊंगा। हम सिर्फ स्क्रिप्ट किडी नहीं, यानी दूसरों के टूल यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि खुद के अपने हैकिंग के टूल बनाएंगे और उसको किस तरह यूज़ करते हैं वो हम सिखाएंगे। सो ये तो हुआ हमारा कोर्स। हमारा जो कोर्स होगा वो सेक्शन में डिवाइड होगा, यानी वेरिएबल का अपना सेक्शन होगा, उसके साथ उसके जो एग्जांपल्स या प्रोजेक्ट या मिनी प्रोजेक्ट आप कह सकते हो। इस तरह स्ट्रिंग्स हो गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शंस हो गए, टपल, डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट, ये सारे सेक्शन होंगे इसके डिफरेंट, लाइक सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सो ये बेसिक में होगा। जैसे ये कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर को बनाना किस तरह, जो एडिटर्स को बनाना, सो ये सारे हम देखेंगे। अभी आते हैं कि पाइथन, ये पाइथन की ओवरव्यू था। सो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन की जा सकती है, और कौन सा आईडीई यानी जो एडिटर हम यूज़ करेंगे, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। आईडीई का मतलब यही होता है। सो जिस तरह आप कोडिंग के लिए तो आप कमांड लाइन पर नहीं कर सकते, बेसिकली आपको एक कोडर के लिए कोई एडिटर चाहिए ताकि आपको कोड को रन करे और आप यहाँ पर अच्छे से कोड को लिखे। सो इसके लिए वो आईडीई और पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। सो ये सब था पाइथन की। मैं आपको बताना चाहता था कि क्या क्या, अगर मुझसे कोई चीज़ मिसिंग हो गई हो तो मुझे बताना। बेसिकली मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो पाइथन लैंग्वेज है, काफ़ी कुछ लोग कहते हैं कि ये इसका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये जो ओप्स है ये जावा से आया है, लेकिन नहीं। जो पाइथन लैंग्वेज है वो 1994 में क्रिएट हुई, गाइडो वॉन रोसम ने क्रिएट की थी। और ये इसका जो जावा है वो 2 साल बाद ही आई थी। सो बेसिकली ये जावा से पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन ये पॉपुलर 2015 के बाद हुई थी। उसके लाइब्रेरीज, उसमें बहुत सारा काम हुआ था। और ये भी है कि पाइथन के सिर्फ पाइथन नहीं है, बल्कि पाइथन 2 टाइप्स के हैं, एक पाइथन 2 है और एक पाइथन 3 है। सो आज हमारा जो ट्यूटोरियल होगा उसमें हम पाइथन 3 को देखेंगे, पाइथन जो करंट वर्जन होगा पाइथन 3 का।
सो दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है पाइथन 2 और पाइथन 3 का, बस सिर्फ कुछ स्टेटमेंट कुछ कमांड के डिफरेंट है। जैसे कि आपको अगर इनपुट लेना है यूज़र से, सो आप इनपुट करते हैं लेकिन उसमें रा इनपुट होता है पाइथन 2 में। सो इस तरह कुछ ही डिफरेंट होता है। अगर आप पाइथन 3 को सही से सीख लोगे तो पाइथन 2 भी ऑटोमेटिकली आप सीख लोगे। सो हम पाइथन 2 को नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से ईमेल कर सकते हैं, हमारा साइट भी है। आप अबाउट सेक्शन में जाओ तो हमारा साइट भी है, गिटहब भी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय।